आइए, मंदिर के जो ये आश्रम है, इसके जो महंत हैं कृष्णानंदपुरी जी महाराज, उनके शिष्य कुछ हमारे बीच में हैं, जिनसे हम आश्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो अभी हमारे बीच में है सुखवीर राष्ट्रवादी, जिन्होंने एक भजन भी लिखा है और उसका संबल दर्शन में परिचय भी है। तो मैं जानना चाहूंगा गुरु जी के बारे में और इस आश्रम के संबंध में कुछ बताएं। पूज्य गुरुदेव है तपोनिष्ठ पूज्यपाद संत श्रोमणी पूज्यपाद कृष्णानंदपुरी त्यागी जी महाराज। त्यागी जी महाराज इसलिए उन्हें बोला जाता है कि वो त्याग की प्रतिमूर्ति है। यहाँ पर बहुत सारे आश्रम गुरुजी ने बनाए हैं, अन्यंत्र जगह पे भी आश्रम है, हम जाते हैं गुरु जी के जो आश्रम है, चाहे मांडू में हो या अन्य जगह पे हो, तो वहाँ आश्रम बना करके केवल धार्मिक कार्यों के लिए दूसरे जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उन्हें दे करके आ जाते हैं। ये आश्रम गुरुजी का संबल के अंदर चौथा आश्रम है, जिसका निर्माण गुरुजी 2007-8 से कर रहे हैं। उससे पहले एक बरवाली मणिया में आश्रम का निर्माण किया है, वो भी विशाल आश्रम है। गुरुजी के बारे में जितना हमने देखा है, समझा है, क्योंकि जहाँ लोग कोई सोचते हैं कि वो त्यागी जी नाम से लोग जानते हैं, तो कि कहीं ये त्यागी समाज से है, क्योंकि गुरुजी जो है त्याग की प्रतिमूर्ति है। गुरुजी अन्न का सेवन नहीं करते हैं, केवल फलाहार का सेवन करते हैं। गुरुजी कभी भी जो है जो पानी है, पानी का सेवन ना करके वो गंगा जल का आचमन करते हैं, गंगा जल को पीते हैं। केवल फल, देसी गाय का दूध, मट्ठा, छाछ को लेते हैं। गुरुजी तपस्वी हैं, यहाँ पर तपस्या के रूप में जाने जाते हैं। और हर बृहस्पतिवार को यहाँ जो आश्रम है श्री परमहंस अद्वैत तपस्वी योग आश्रम महोरा लखूपुरा में, यहाँ पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को यज्ञ का आयोजन गुरुजी के माध्यम से किया जाता है और सत्संग का आयोजन भी हर बृहस्पतिवार को आश्रम पर होता है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और बहुत सारे बदलाव हमें हमारी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए, हमारी अपनी सभ्यता, हमारे अपने सनातन धर्म से जोड़ने का कार्य विगत 2004 से लगातार गुरुजी कर रहे हैं। बहुत सारे आप युवा देखेंगे, ये युवा हैं तो लोग नशाओं के दलदल में फंस गए हैं। तरह तरह की बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू और तरह तरह के या शराब का सेवन जो युवा करते थे, बहुत सारे युवाओं को नशा से गुरुजी ने बचाया है। अभियान चलाया था गुरुजी ने, नशा मुक्ति अभियान। यज्ञ के साथ में गुरुजी का नशा मुक्ति अभियान भी चलता है। बहुत सारे कार्य, चमत्कार की यहाँ बात आ जाती है तो बहुत सारी चीज। एक बार मैं आश्रम पे गुरुजी के सम्मुख बैठा हुआ गुरुजी के प्रवचन सुन रहा था, मेरे साथ में और भी हमारे गुरु भाई बैठे हुए थे। उसी दौरान आप देखेंगे वहां एक पीपल का वृक्ष था, जो गुरुजी की कुटिया थी। अभी पक्की कुटिया बन गई है वहां, जो आप देख रहे हैं। पहले कच्ची मिट्टी की कुटिया थी। गुरुजी वहां ध्यान साधना किया करते थे। साधना के दौरान गुरुजी को ज्ञात हुआ कि ये कुटिया बहुत जल्दी ध्वस्त होने वाली है, कहीं शायद, क्योंकि गुरुजी कुछ बताते नहीं हम लोगों को, लेकिन जो बोल देते हैं वो एकदम हम देखते हैं वो सत्य निकलता है। कभी ये नहीं कहते कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। हम पूछते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई मुझे कुछ नहीं पता है, आप बेकार की बातें करें। लेकिन हमने जो साक्षात्कार किया है, जैसे गुरुजी वो उस मिट्टी की कुटिया से निकले, तुरंत ही कुटिया वो गिर जाती है। पहला ये होता है। दूसरा, हम लोग बैठे हुए प्रवचन गुरुजी के सुन रहे होते हैं, उसी दौरान पीपल का वृक्ष था एक कुटिया के जस्ट बराबर में, बहुत मोटा तना था उसका, और बिल्कुल जैसे अभी शांतचित्त वातावरण है। अभी आप देख रहे हैं कोई जो पेड़ है वो हिल नहीं रहे हैं, हवा नहीं चल रही है। ऐसे वातावरण में हम गुरुजी के पास में बैठे हुए थे। उसी दौरान कुटिया के पास से पीपल का इतना मोटा तना वो एकदम टूट कर गिरता है। मैं गुरुजी से कहता हूँ, गुरुजी ये तना कैसे टूट गया? जब पतझड़ था, यही मौसम था, तो पतझड़ में पत्ते भी नहीं थे, वजन भी नहीं था संभवतः, जो वो तना टूट के गिरता है। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये कैसे हुआ? गुरुजी बोले कि बेटा वजन हो गया होगा तो इसलिए ये गिर गया। मैं बोला मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ, तो मैंने कहा गुरुजी जब मैं जाके देखा
जाके देखा तो मैंने देखा कि वो वजन कुछ है नहीं। मैं गुरुजी से कहा, गुरुजी उस पे तो कोई ना पत्ते थे ना कोई अन्य टहनियां थी, केवल इतना मोटा तना, वो एकदम ऐसे कैसे टूट के गिर सकता है? गुरुजी बोले कि बेटा, अरे यार वजन हो गया होगा उसको। मैं, वजन ऐसे कैसे हो गया? अरे कि कुछ खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, उन्होंने तोड़ दिया होगा। बातों बातों में गुरुजी ने कह दिया। तो कुल मिला के ये जो आश्रम आप परिक्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर देवी देवताएं यहाँ निवास करते हैं। बहुत सारी शक्तियां हैं, यहाँ के पेड़ पेड़ पर, यहाँ के पत्ते पत्ते पर आपको शक्तियां आपको नजर आएंगी। एक बार और बहुत सारे वृत्तांत हैं, मैं कहाँ तक आपको बताऊं। एक बार कोई एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति आया हुआ था, शायद 2 लोग थे वो, और वो बिना आज्ञा के आश्रम परिक्षेत्र के अंदर आकर के पानी पीने लगे। पहले चारों तरफ से दीवार नहीं थी। उस दौरान जब वो आए, गुरुजी ने अपनी कुटिया इधर थी, गुरुजी ने आवाज दिया, कौन है भाई, कैसे आया? तो गुरुजी ने, वो लोग बोलते हैं कि मैं क्यों आया, पानी पीने आए। अरे कि किससे पूछ के आए? किससे पूछेंगे? उनका मतलब भाषा शैली बिल्कुल गलत थी। उसके बाद में जो है गुरुजी ने कहा, अरे किसकी आज्ञा से अंदर आए हो? अरे कि किसी से नहीं, हमारा खेत है यहाँ पे, इसलिए हम आ गए यहाँ। तो कुल मिला के गुरुजी कुटिया में होते हैं और वो देखते हैं कि उनकी कोई पिटाई कर रहे होते हैं। गांव में जाकर के वो मुस्लिम समाज के युवा कहते हैं कि हमारी 6 महात्माओं ने पिटाई की है। आप कल्पना कीजिए, जो गुरुजी हमेशा अकेले यहाँ पर रह करके ध्यान साधना आश्रम में करते हैं, वो कह रहे हैं 6 महात्माओं ने यहाँ पिटाई की है। तो कुल मिला के आप शक्तियों के बारे में, और यहाँ जो कार्य करते हैं, बहुत सारी बार एक लेंटर भी यहाँ पर गिरा था जो निर्माणाधीन था, शायद आप होंगे उस समय, तो कुछ भी नहीं हुआ किसी का। लेंटर के ऊपर भी जो हमारे मिस्त्री लोग थे, काम कर रहे थे, किसी को कोई इतनी भी हानि नहीं हुई। बहुत सारी शक्तियां लोगों ने यहाँ देखी हैं, उनका साक्षात्कार किया है। यहाँ पर एक निश्चित समय के बाद में शाम को समय हो जाता है गुरुजी की ध्यान साधना का, तो स्वभाव से ही जो ईश्वरीय शक्तियां हैं गुरुजी को बुलाती हैं कि आइएगा गुरुजी, आपका समय हो गया है। यहाँ हम सब लोग स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे भी वृतांत यहाँ पर हुए हैं, लोगों ने देखना चाहा है तो उन्होंने देखा भी है कि हाँ वास्तव में कोई गुरुजी को बुलाता है। तो ऐसे हमारे पूज्य पास सदगुरुदेव भगवान हैं जो यहाँ पर त्याग, तपस्या और सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, और बिल्कुल निराहार रहते हुए कार्य कर रहे हैं। और आप उनके अंदर शक्ति आप देखिए, जो भोजन ना करें और भोजन ना करने के बाद में भी हमसे अधिक उनका तेज है, हमसे अधिक उनके अंदर ऊर्जा है, जो केवल ईश्वरीय सत्ता से ही प्राप्त हो सकती है। मुझे लगता है कि भोजन छोड़ के ऐसे ऊर्जा प्राप्त होना संभव नहीं है, क्योंकि उनके ब्रह्मचर्य से, उनके त्याग से, तपस्या से उन्होंने वो ऊर्जा हासिल की है। आज भी हम देखते हैं, परिक्रमा का जिक्र करेंगे, संबल की 24 कोसीय परिक्रमा का आयोजन गुरुजी के माध्यम से यहाँ किया जाता है। हजारों लाखों श्रद्धालु उस परिक्रमा में 24 कोसीय परिक्रमा में शामिल होते हैं। जब आप देखें गुरुजी के सानिध्य में यज्ञ का आयोजन पूरे परिक्रमा मार्ग में किया जाता है, कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है। अब की बार तो एक अनूठी परिक्रमा गुरुजी ने की। जो हमारे प्रमुख जो तीर्थ हैं, 4 तीर्थ हैं, चाहे हमारा बंश गोपाल तीर्थ हो, भुवनेश्वर तीर्थ हो, नैमिषारण्य तीर्थ हो, चंद्रेश्वर तीर्थ हो, चारों तीर्थों पर 24 कुंडीय यज्ञ का आयोजन पहली बार गुरुजी ने अब की बार किया। हर तीर्थ पर 24 कुंडीय आयोजन, एक दिन में चारों तीर्थों पर 24 कुंडीय आयोजन परिक्रमा के दौरान गुरुजी ने किया। ये अपने आप में अकल्पनीय और अद्भुत रहा। बहुत सारे आयोजन आप देखेंगे गुरुजी के माध्यम से। और श्रद्धा, आप हमारे जो गुरु भाई हैं, हमारे जो आश्रम से जुड़े हुए हमारी माताएं बहनें हैं, गुरुजी का आदेश हो जाए कि ये काम आपको धर्म संस्कृति के लिए करना है, तो कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक गुरुदेव का ये आदेश नहीं हो जाता कि अब इतना ही रहने दीजिए, जब तक गुरुजी का आदेश रहेगा, सब लोग चाहे भूखे रहे, प्यासे रहे, कुछ भी हो, हर जो श्रद्धालु भक्तजन है गुरुदेव के सानिध्य में कार्य सनातन संस्कृति के लिए हमेशा करते रहते हैं। देखिए, संबल महात्म्य और संबल महात्म्य से जुड़े हुए साधु संत सन्यासी महंत कितने यहाँ पर छिपे हुए हैं। संबल तीर्थ में 68 तीर्थ, 19 कूपों के साथ साथ साधु सन्यासी महंत और ऐसे
परम अद्वितीय संत हैं जिनके विषय में हमें जानकारी नहीं है। आइए आगे भी ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही संतों से मिलते रहेंगे, ऐसे ही जो जिनके ज्ञान और जिनके पराक्रम की आपके पास तक आज तक नहीं पहुंचा है, सत्यव्रत चैनल आप तक लाने में हमेशा प्रयासरत रहेगा। हमारा सहयोग करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।